Okay, so now we'll do unit 2, which is psychometrics for GATE का paper, and we are going to do the PYQs of GATE का unit 2 psychometrics, and unit 1 हम कर चुके हैं, unit 2 हम करेंगे. इसमें बहुत कम questions हैं, so we'll quickly finish this. So let's see what we have understood or what we have learned, जितना भी हमने किया है. First question, a process to test reliability that involves creating large bank of items and then dividing into different versions or creating two sets with similar items is known as. What form of reliability it is? Okay, so it's a 2021 paper and it has basically 1 mark. So if you get it wrong, okay, so I got actually good right answers. And it's alternate and parallel form of reliability. Why it is this मैं आपको समझाती हूँ. Because they are saying different versions बनाए जा रहे हैं या उसके 2 टेस्ट बना दिए जा रहे हैं with similar difficulty. याद है मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था कि 2+4 करना है आपको या फिर 3+5 करना है. इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम देते हैं तो वी आर एक्चुअली मेकिंग सिमिलर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस फॉर दिस. ओके, सो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इट इज़ आस्किंग अबाउट द कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ टेस्ट इज एसिस्टो. सी कितना सिंपल है, हमने इतना डिटेल में किया बट आपको सिंपली कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी के जो टाइप्स थे ध्यान से याद करो, पढ़े थे वो कौन से थे, किस वैलिडिटी के थ्रू आप कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी वो कर सकते हो. ये 2022 का पेपर है. इट्स एन MCQ, कैरीज 1 मार्क्स. इफ़ यू गेट इट रॉन्ग देर इज़ 1/3 मार्क नेगेटिव. येस, वेरी गुड. इट्स कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट. कन्वर्जेंट मतलब कि किसी पर्टिकुलर टेस्ट से उसकी कोरिलेशन पॉजिटिव आना चाहिए स्कोरिंग, एंड डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो ऑपोजिट टेस्ट है उससे उसकी स्कोरिंग कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, ऑपोजिट आनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट डेवलपर्स यूज रिवर्स कोडिंग ऑफ सर्टेन आइटम इन अ स्केल टू ऑफसेट द इफेक्ट्स ऑफ डैट. ये भी मैंने क्लास में पढ़ाया था, मैंने बताया था कि ये होता है. दिस इज 2022 पेपर, 1 मार्क का क्वेश्चन अगेन इन MCQ. इफ़ यू गेट इट रॉन्ग यू विल गेट नेगेटिव मार्किंग. टेस्ट डेवलपर कुछ क्वेश्चंस की रिवर्स कोडिंग करते हैं, मतलब जिसमें ए ऑप्शन का आंसर जो है वो 0 हो सकता है. येस, वेरी गुड. इट एक्वेसेंस. व्हाट इज एक्वेसेंस? व्हेन यू से येस टू एवरी अदर क्वेश्चन, नॉट एवरी अदर, एक्चुअली एवरी क्वेश्चन. येस 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 येस, और यू चूज ऑप्शन 1 फॉर एवरीथिंग. मतलब आप बेसिकली यू वांट टू अग्री विद द डेवलपर, टेस्ट डेवलपर, आप येस येस करते हो. तो उस चीज़ को चेक करने के लिए, सॉरी, दैट चीज़ और दैट थिंग और दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एक्वेसेंस, एंड उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिवर्स कोडिंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग कि मुझे रात में बहुत सोने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, लेट्स से दे आर टेकिंग. सो आपका येस ऑप्शन ए है, तो अगर उसको किसी ने क्लिक किया तो वहाँ पर 0 मार्क्स या फिर रिवर्स कोडिंग होगी. जो और क्वेश्चंस के लिए पॉजिटिव होगा वो उसके लिए ऑपोजिट होगा. मतलब बेसिकली एक वर्डेड आइटम्स हैं उनको ऑपोजिटली रिएक्ट मतलब स्कोर करना है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जिसने उसमें भी येस किया है इसका मतलब वो पर्सन एक्वेसेंस कर रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर डेटा इज़ नॉट गुड फॉर आवर ओन टेस्ट, और जो भी है ऑब्वियसली, बिकॉज टेस्ट तो ठीक ही है बट वी हैव टू वर्क. Then we have a numerical ability test. Swani gets a test score of 190. The mean is 150. The standard deviation is 25. Assuming the normal distribution. Okay, you are assuming the normal distribution. The Z score would be what? Okay, I'm giving you time. Just do it. हाँ, हमने लास्ट क्लास जो भी हुई थी हमने उसमें किया था स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे उससे. ठीक है, ठीक है प्रगति, राइट आंसर. ओके, चलो करते हैं. सो वी हैव अ जेड स्कोर. हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड स्कोर में ZT, स्टेनाइन परसेंटाइल, बहुत सारे स्कोर्स पढ़े थे. हम ये भी यहाँ सिर्फ जेड स्कोर की बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ जेड स्कोर. जेड स्कोर इज इक्वल्स टू एक्स विच इज़ द रॉ स्कोर जिसे हम कहते हैं, माइनस, ओके अनुष्का राइट आंसर, माइनस द मीन विच इज़ देयर, जो भी एवरेज मीन आया है, एंड यू हैव टू डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन. ओके, अब x क्या था, इज़ द रॉ स्कोर. रॉ स्कोर कितना आया है उस स्टूडेंट का, 190. शी हैज़ स्कोर्ड 190. माइनस मीन स्कोर कितना है, 150.
and you have to divide it by standard deviation, which is 25, which comes out to be 40 divided by 25, and if you will divide it you will get 1.6, और यही इसका आंसर है. एंड फॉर दिस यू विल गेट 1 मार्क्स. ये 1 मार्क का NET था. ठीक है, क्लियर. चलो, देन फाइंड आउट द स्टेटमेंट्स विच आर. किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें? पहले मुझे ये बताओ, एनीबडी हैव एनी कन्फ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? वी हैव डन दिस, मैंने क्लास में आपको एग्जाम्पल से कराया भी था. ओके, ग्रेट. फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी. ये 2022 का क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन है ये MSQ है. ये अगेन 2022 का क्वेश्चन है. इट्स एन MSQ ऑफ 2 मार्क. रिलायबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स रिलेटेड हैं, मतलब ट्रू हैं बेसिकली. यस, गाइस आप कंफ्यूज हो रहे हो एक चीज़ में. आई हैव नॉट. नाउ आई गॉट अ राइट आंसर, अलिशबा. ग्रेट वर्क. ओके, सो सी द पीपल हु आर सेइंग डी गलत है. क्यों है? बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंट टू विच द पीपल स्कोर ऑन अ मेजर आर कोरिलेटेड विथ अदर वेरिएबल्स. जो एक मेजर पे आया, अगर हम उसको दूसरे वेरिएबल्स के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो उसे हम वैलिडिटी कहते हैं. इधर इट्स अ प्रेडिक्टिव कन्वर्जन वैलिडिटी, और इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया. दैट इज़ अ काइंड ऑफ वैलिडिटी. ये रिलायबिलिटी नहीं है. या आपको इस तरह से लिखा हुआ है कन्फ्यूज़ करने के लिए, बट ये वैलिडिटी है बिकॉज यू आर मेजरिंग ऑफ देम को रिलेटेड विद द अदर वेरिएबल. आप ध्यान से देखो ना, रिलायबिलिटी में हम दूसरे वेरिएबल्स को थोड़ी ना देखते हैं. So this is wrong. Other than this, all options are true. कैसे? Same test is administered to the same people at 2 points. ये simply test retest reliability के बारे में बात कर रहा है. Option B is the given the test once and the, so sorry for this tongue twisting, give the test once and have it scored by 2 scores ऑफ बाय 2 मेथड्स. तो ये है आपका स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, क्योंकि आपने टेस्ट एक बार दिया लेकिन आपने उसको स्प्लिट हाफ करके 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया या 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और एक ग्रुप को आपने एक तरह से ऐड किया और एक ग्रुप को आपने अलग तरह से ऐड करके उन दोनों के बीच में आपने रिलायबिलिटी देखी, विच इज़ सिंपली द स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. Then give the test in one administration and then split the test into 2 halves for the scoring. This is again they are talking about the split half reliability. Okay, so it's the same. इसमें इन्होंने by 2 methods भी लिखा है, मतलब ये 2 अलग अलग मेथड से भी उसको कर रहे हैं. ओके, सो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. कोई कन्फ्यूजन है किसी स्टेटमेंट में जिसने ऑप्शन चूज नहीं करे? अभी क्लियर हुआ या अभी भी कन्फ्यूजन है? Okay, great. So A, B and C are correct. D is not correct. Question number 6. Which of the following is established by replication of research study? 2023 का पेपर है ये, and it's an MCQ and it's a 2 mark question. So आप देख सकते हो एक चीज़ कि क्वेश्चन एक ही आया है लेकिन ये इन्होंने 2 मार्क का दे दिया है. तो मार्क्स है उसमें भी, मतलब यूनिट 2 के क्वेश्चन का भी. तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है लेकिन MCQ है ये. तो अब इसमें नुकसान क्या है कि अगर आप गलत करते हो तो आपके माइनस भी बिल्कुल 2/3 हो जाएंगे. वैसे ये क्वेश्चन इजी है, बोलो. ओके, येस, आई एम गेटिंग राइट आंसर्स. तो येस, रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च यानी जैसे हम बार बार करते हैं तो वो रिलायबिलिटी बताता है. सेम चीज़ जो यहाँ बोली है, दैट एडमिनिस्ट्रेटिंग इन 2 times और वट एवर. सो रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट की बात करते हैं. वैलिडिटी तो कॉन्टेंट से रिलेटेड है. डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस. चलो, ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड टू लेफ्ट, इट मीन्स. अब ये क्वेश्चन आप बोलोगे मैम यूनिट 1 में किया था, बट क्योंकि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात है और स्कोरिंग्स तो हम इसमें भी करते हैं, दैट्स वाई आई हैव पुट अप हियर. एंड लेट्स सी किस किस को ये याद है कि क्या था इसका आंसर. ये 2024 का पेपर है एंड इट्स एन MCQ. इट्स अ 1 मार्कर क्वेश्चन. अगर डेटा लेफ्ट की तरफ स्क्यूड है उसका क्या मतलब है? Ma'am, is it MCQ or MSQ? It's MCQ.
बताओ आंसर. इट्स अ MCQ प्रगति. आई एम नॉट गेटिंग राइट आंसर्स गाइस, व्हाई सो? मुझे लग रहा है मैंने ही तो गलत नहीं किया. नहीं नहीं, चलो ठीक है, इसे समझते हैं क्या होता है, एक बार दोबारा समझते हैं, शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाए अभी. येस येस, नाउ इट्स राइट. ओके, सो द ऑप्शन इज़ बी. अभी बी क्यों ऑप्शन है पहले ये देखते हैं. पहले हम बात करते हैं, ये बोल रहा है कि डेटा स्क्यूड जो है वो लेफ्ट की तरफ है. मैंने आपको ये चीज़ बताया है कि जहाँ भी डेटा स्क्यूड होगा, जहाँ की तरफ भी डेटा स्क्यूड होगा वहाँ की तरफ मीन होगा. सो आई होप सबको समझ में आ रहा है कि यही लेफ्ट साइड है ना, किसी के लिए ये राइट तो नहीं है, लेफ्ट ही है ना ये. सो दिस इज़ अ लेफ्ट सी एंड वी आर सेइंग कि यहाँ पर स्क्यूड है. सो हमें ये पता है कि सेंटर में हमेशा मीडियन होता है. सॉरी गाइस, सेंटर में हमेशा मीडियन होता है, ये हमको पता है. ओके, और हमें ये पता है कि जहाँ पर डेटा स्क्यू होता है वहाँ पर कहीं पर मीन आता है, और जहाँ पर डेटा स्क्यू होता है वहाँ पर बहुत ही कम लोगों का वो डेटा होता है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो. अब ये लेफ़्ट साइड की तरफ है, तो यानी कि लेफ़्ट साइड जो स्कोर्स हैं वो कम लोगों के आए हैं. इसका मतलब बहुत ही कम लोगों के जो मार्क्स हैं वो लो वैल्यूज़ में आए हैं. यही होता है ना, ज़ीरो के इधर नेगेटिव मार्क्स हैं, कम मार्क्स हैं इधर, इधर की तरफ तो बढ़ता है ग्राफ. ये सबको क्लियर है? मुझे प्लीज़ बताओ साथ साथ. आई डोंट वांट कि आपको समझ ना आए. ये सबको पता है ना कि ग्राफ की वैल्यू राइट की तरफ बढ़ती है. इट गोज़ लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. लेकिन अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो ये यहाँ पर कम होती है ना, क्योंकि इट इज़ गोइंग इन नेगेटिव सेंस. इसका मतलब जो मार्क्स हैं वो उस सेंटर से कम है, मीन से कम है या मीडियन से कम है. तो यहाँ पर जहाँ पर डेटा स्क्वायर है वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, ये आपको याद रखना है. इट इज़ अ लेस पॉपुलेशन देयर, तभी जो मीन है वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि ज़्यादा बच्चों के मार्क्स तो बहुत अच्छे आ गए, यहाँ पे आ गए, ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं. दे स्कोर्ड लाइक 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10. लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत कम आए हैं, उन्होंने शायद बिल्कुल नहीं पढ़ा था या उनकी तबीयत ख़राब थी, वो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाए, तो मीन वहाँ की तरफ खिंच जाएगा. सो बहुत ही फ्यू स्कोर्स, यानी बहुत कम लोगों के स्कोर्स जो हैं वो लो वैल्यूज़ में आएंगे देन द हाई वैल्यूज़. मतलब हाई वैल्यू से ज़्यादा लो वैल्यू के जो स्कोर हैं वो कम लोगों के हैं. एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू ऑल? थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपको लग सकता है बट है नहीं. थोड़ा सा शांति से सुनना, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, यू कैन वॉच दिस रिकॉर्डिंग बाद में. दैट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी स्क्यू, इधर इट्स अ लेफ्ट स्क्यू और इधर इज़ अ राइट स्क्यू. वेन एवर देर इज़ अ स्क्यू देर इज़ अ मीन. लेफ्ट स्क्यू है तो मीन लेफ्ट की तरफ है, इसका मतलब मीन की वैल्यू कम है. राइट स्क्यू है तो राइट की तरफ मीन है, इसका मतलब मीन की वैल्यू ज़्यादा है, किससे? मीडियन से. एंड जहाँ पर भी स्क्यू होता है वहाँ पर लेसर पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर फ्यूअर स्कोर्स होते हैं उन लोगों के. बिकॉज इट इज़ अ लेफ्ट स्क्यू वी हैव अ फ्यूअर स्कोर ऑन लेफ्ट, एंड इफ इट इज़ इफ देयर वॉज अ राइट स्क्यू वी हैव लेस स्कोर्स ऑन राइट. बट वट एवर द स्कोर इन द लेफ्ट, वो हमेशा क्या होगा? वो कम होंगे ना मार्क्स, बिकॉज हमें पता है कि ग्राफ के लेफ्ट साइड में मार्क्स कम होते हैं, तो फ्यूअर स्कोर हैव द लो वैल्यूज. अंडरस्टूड? ओके, समझ आया? ठीक है, चलो ग्रेट. यस अनुष्का, यू वांट टू से समथिंग? Why is D also not the answer? D is not the answer. It is because it is an MCQ पहली चीज़, तो यू हैव टू फोकस ऑन द लेफ्ट स्क्यू, यू डोंट हैव टू टेल इन द रिस्पेक्टिव. जो आप बोल रहे हो ये बिल्कुल सही है, दैट मोर स्कोर हैव द हायर वैल्यूज़ देन द लो वैल्यूज़. बट ऐसा इसलिए नहीं बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पर जो है ना, जहाँ पर स्क्यू नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, द साइड विच इज़ नॉट हैविंग अ स्क्यू, द राइट साइड, इट इज़ शोइंग जस्ट एग्जैक्टली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थिंग. जो स्क्यू ख़राब हो रही है वो लेफ्ट की वजह से हो रही है, वो स्कोर कम आए हैं. अगर वो ज़्यादा आ जाए तो एनपीसी पूरा बन जाएगा. अंडरस्टूड? दैट्स वाई दे हैव नॉट चूजन दैट ऑप्शन. और लोगों को समझ आया? गाइज येस नो वो तो बोलो. अगर MSQ होता मे बी यू कैन डू दैट वे, बट ये बोल रहे हैं कि मोर स्कोर हैव हायर वैल्यूज देन हैव द लो वैल्यूज. इट्स नॉट दैट, बिकॉज स्क्यू इज एक्चुअली कॉजिंग बिकॉज ऑफ द लेफ्ट एंड फ्यू स्कोर्स आर देयर बिकॉज ऑफ द लेफ्ट, बिकॉज ऑफ दैट स्क्यू. दैट्स वाई देर इज़ अ प्रॉब्लम. अदरवाइज ये जो पोर्शन है ये एग्जैक्ट NPC जैसा है, जैसा होना चाहिए NPC को, बट प्रॉब्लम इसमें है. दैट्स वाई दे हैव चूजन दिस ऑप्शन. मेक सेंस? आई होप इट डज.
Okay, great. Then you have question number 8. Which of the following statement is correct about item response theory? जैसा मैंने कहा कोई न्यूमेरिकल नथिंग, ओनली जस्ट कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है IRT के बारे में, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा है. जस्ट क्विकली रीड आउट द ऑप्शंस एंड ट्राई टू टेल मी. ओके गाइस, सो दिस इज़ द MSQ. बताइए क्या इसमें से आपको सही लग रहा है. बिकॉज ऑफ सम रीजंस द रिकॉर्डिंग गॉट स्टॉप. तो अभी हम ये देखते हैं कि इसका क्या है आगे. सो अगर हम इसकी बात करें, व्हाट आर दिस, हमने ये पढ़ा है IRT क्लासेस में, दैट इट टॉक्स अबाउट हाउ आइटम शुड फंक्शन बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ एन एबिलिटी और अ ट्रेट. ये बताता है कि हमें एक आइटम में कैसा फंक्शन मतलब काम करना चाहिए अगर हमारे पास वो ट्रेट है या नहीं है. जैसे हमें साइकोलॉजी आती है तो हमें उसके क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना चाहिए, या हमें उसका क्वेश्चन आना चाहिए. अगर हमें नहीं आती है तो हमें वो चीज़ नहीं आनी चाहिए. सेकेंड ऑप्शन टॉकिंग अबाउट इट कंपेयर समवन टू आइटम टू डिटरमाइन हाउ वेल द आइटम फंक्शंस. कितने अच्छे से आइटम फंक्शन कर रहा है. आपको याद होगा हमने आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्लास में पढ़ा था. उसमें हमने ये देखा था दैट पर्टिकुलर आइटम इज़ वेरी गुड एट डिस्क्रिमिनेटिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी एक कितना ईजी क्वेश्चन है कि जिसको नॉर्मल साइकोलॉजी भी आती है वो भी बता सकता है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा. तो ज़रूरी नहीं है कि उसने आज की क्लास के लिए पढ़ाई करी हो या ना पढ़ाई करी हो, तो उससे हम पता लगा पाए. तो कोई ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए स्पेसिफिक टू दैट थिंग जो पता लगा पाए कि क्या डिफरेंस है जिसने पढ़ा है या क्या नहीं पढ़ा है. तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि आइटम को भी समझने में हेल्प करते हैं, एंड इट कंपेयर द रिस्पॉन्सेस विद इन द पीपल. देन थर्ड ऑप्शन इज सेइंग अजम्पशन दैट मेनी लेटेंट ट्रेट्स अंडरलाइन द टेस्ट परफॉर्मेंस. तो ये गलत क्यों है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपने जो PDF है उसमें ध्यान से अगर पढ़ेंगे उसमें लिखा था 1 डोमिनेंट लेटेंट ट्रेट शुड बी देयर, कि एक डोमिनेंट लेटेंट ट्रेट है कि हाँ आप मैकेनिकल में अच्छे हैं, तो आप वो क्वेश्चन सही करेंगे. लेकिन यहाँ पे बोल रहा है मेनी लेटेंट ट्रेट्स, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट गलत है. A इज़ ट्रू, B इज़ ट्रू, एंड D बात करता है लॉजिस्टिक फंक्शन की हैविंग 1, 2 और 3 पैरामीटर्स. अगेन मैं बोलूँ तो हमने PPT में देखा था 1, 2, 3 पैरामीटर. फर्स्ट आइटम डिस्क्रिमिनेशन, आइटम डिफिकल्टी एंड गेसिंग. तो 3 पैरामीटर्स में हम इसे स्टडी करते हैं. सो A, B एंड D ऑल 3 आर राइट. देन इफ़ वी टॉक अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कल्चर फेयर टेस्ट बेसिकली, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो कल्चर फेयर टेस्ट वो होते हैं जो हम किसी भी कल्चर में लगा सकते हैं. एंड रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हम कर सकते हैं. ये इसके टाइप्स हैं, ये हमने पढ़ा है. जो टेस्ट एज सच नोन या जो इतने लाइक जैसे बोलते हैं ना फिलर ऑप्शंस है, वो है डायनामिक प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एंड मिलेनियम प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस. तो B एंड D इसका आंसर होगा. ओके, ग्रेट. देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी से क्या कनेक्टेड है. अब अगर हम बात करें तो इसी में हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था रिलायबिलिटी का. मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी आपने देखा होगा, वैसे मैं आपको फिर से बता देती हूँ. ये हमने पढ़ा था सेम टेस्ट हम कैसे दें, और ये 4 ऑप्शंस थे. अगर आप ध्यान से देखो तो सेम उसी पैटर्न में 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं. आप एक बार इसको देखो. सी एडमिनिस्टर्ड टू सेम सेट ऑफ पीपल इन 2 डिफरेंट ओकेजन्स. एक ही सेट को 2 लोगों में लगाना. सेम वही स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा ईजी वे में इसको रिपीट किया है. दैट इज़ द रीज़न मैं बोलती हूँ कि PYQs इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, अ टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड वंस इज स्कोर्ड बाय 2 और मोर देन 2 इवैल्यूएटर्स. 2 या 2 से ज़्यादा लोग करें. अगैन सेम, उसमें 2 मेथड लिखा था डिटेल में, इसमें शॉर्ट में लिखा है. अ टेस्ट एडमिनिस्टर्ड वंस इज स्कोर्ड बाय स्प्लिटिंग इनटू हाफ. अगैन स्प्लिट हाफ की डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडरेट मतलब चेंज करके यहाँ लिखी है, ऊपर भी वही थी. देन यू हैव अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट टेंड्स टू मेजर. इट इज़ सिंपली वैलिडिटीज. ऊपर भी यही था, ऊपर भी वैलिडिटी के बारे में ही लिखा हुआ था, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वे में लिखा था, बट था यही. तो आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं सेम ही तरह से दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. इसलिए मैं बोलती हूँ PYQs इंपॉर्टेंट है. सो A, B एंड C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. दिस इज़ अगैन MSQ. सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया. अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. मैं आपको एक बार क्विकली टू टेक द स्क्रीनशॉट ही दिखा सकती हूँ. दिस इज़ द आंसर की कि कौन से पेपर में क्वेश्चन आए और कौन सा क्वेश्चन नंबर है, उसका की रेंज क्या है, उसका मार्क्स क्या है. 1 मार्क के क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है. 2 मार्क के क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग 2/3 होती है. इफ़ इट इज़ एन MSQ और इट इज़ एन NET देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. आई होप यू नो दिस टू. इफ़ यू लाइक दिट एंड अगर ये आपके किसी भी यूज़ का है, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद द पीपल हु नीड टू गिव दिस एग्जाम और जिनको इसकी ज़रूरत है. इसके अलावा यूनिट 1 के PYQs भी हमने करे हैं इसी यूनिट में, एंड आई हैव मेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दैट. तो वो वाला जो वीडियो है वो भी आप जाके देख सकते हैं. एंड फर्दर यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के सारे PYQs हम इसी में सॉल्व करने वाले हैं. सो इफ़ यू वांट टू कीप इट अपडेटेड, आप सब्सक्रिप्शन कर लीजिए ऑन, सो दैट आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो आ चुकी है एंड आपका एक ट्रैक रहे. सो कीप स्टडिंग, एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन द बैच, आप अभी भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द गेट बैच. थैंक यू सो मच गाइज. टेक केयर. बाय.